नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। कौन निकालेगा समाधान, इंसान बेजुबान सब है परेशान। जी हां, हम बात कर रहे हैं सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की। यहां वहां खुले में घूम रहे हैं पशु। अकेले मध्य प्रदेश में ही 9 लाख पशु हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। खुद इन बेजुबानों को तमाम तरीके की परेशानियां हो रही हैं। सवाल यही है कि समाधान क्या है। भोपाल में सड़क पर अंधेरे में बैठी गाय से टकराकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। जिम्मेदारी किसकी है, आज हम इसी पर बात करेंगे। ये समस्या विकट है और हम सबसे जुड़ी हुई भी है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमसे रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई, जहां पर वहां एनडीटीवी संवाददाता अमृतांशी जोशी पहुंची, स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहां पर जो मवेशियों के घूमने से लोगों को किस तरीके की परेशानी होती है, इस बारे में उनसे बातचीत की, सवाल पूछे। क्या जवाब मिला, आप भी देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे कैटल फ्री कैपिटल घोषित किया गया था, वो भी सालों पहले, लेकिन हाल ही में यहाँ पर लगातार जो खुले में घूम रहे जो पशु हैं, जो मवेशी हैं, उनके कारण लोगों की मौत हो रही है और बारिश में ये हादसे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राजधानी भोपाल के अगर कोलार इलाके की बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पर खुले में घूम रहे मवेशियों की वजह से एक व्यक्ति की हाल ही में मौत हो गई। लेकिन अभी की अगर आपको स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर हालात बदले नहीं हैं। आप देखेंगे अभी भी कई मवेशी यहाँ पर सड़क पर घूम रहे हैं। इनको हटाने के लिए जो है वो कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। आपको बता दें, शनिवार रात बीच सड़क में बैठी गाय से बाइक के टकराने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रत्युष त्रिपाठी, जो कि 32 साल की उम्र के थे, उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त जो इंजीनियर थे वो अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे। हादसे में इंजीनियर के सिर पर गंभीर चोट आई। बाइक की टक्कर से गाय की सींग टूटकर उनकी जांघ में घुस गई। जैसे तैसे जो है वो राहगीर थे, उन्होंने अस्पताल जो घायल थे उनको पहुंचाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खून बहने के कारण यहाँ पर जो है वो राहगीर जो मदद तो कर रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये स्ट्रीट लाइट्स जलती नहीं हैं? नहीं जलती हैं? नहीं जल्दी। ये मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं। परसों के दिन एक व्यक्ति की यहाँ मौत हो गई क्योंकि अंधेरे में उन्हें मवेशी दिखे नहीं। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि कोलार में ही रहते हैं, तो कितनी परेशानी आपकी बढ़ रही है? मैडम, बहुत परेशानी हो रही है। रात को पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरे कुत्ते, गाय, बैल सब रोड पे बैठ जाते हैं और पूरे गड्ढे पड़े हैं रोडों पे। सही से काम नहीं हो रहा है। कम से कम लाइट लगे को कम से कम 6 महीने हो गए हैं। हाँ। और अभी तक चालू नहीं किया। 6 महीना हो गया, लाइटें नहीं चल रही? हाँ, नहीं चल रही ना। अच्छा, ये मवेशियों की हालत क्या बस इधर ही है या फिर ये पूरे पूरे कोलार पे है। हाँ। वहाँ से जाओ, IBD तक चले जाओ तो भी आपको इतने की आपको। अच्छा जी। सर, एक व्यक्ति की मौत हो गई इनसे टकराकर। कल हुई ना त्रिपाठी कोई है। हाँ? कोई त्रिपाठी हाँ। करके एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप लोग क्या किसी से शिकायत नहीं करते? ये देखिए मवेशी कैसे घूम रहे हैं, आप देखेंगे पीछे गाड़ियों को कितनी किससे करेंगे मैम? कहाँ जाएंगे शिकायत करने? कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे फ़ोन भी लगाते हैं मवेशियों वालों को या कहीं भी अपन नंबर डायल करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं आता। आप तो खुद गाड़ी चला के रात में निकलते होंगे, अंधेरे में गाय दिखती नहीं होगी, बारिश में कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा मैम। अभी अधूरा काम भी पड़ा हुआ है और गाय आके अक्सर आप देखेंगे कभी भी निकलेंगे रोड पे ही बैठी मिलेगी आपको गाय। कोई भी गाय इधर उधर नहीं, रोडों पे जमावड़ा लगा रहता है, कोई मतलब नहीं है किसी को। कई गाय ऐसी अंधेरे में आके बैठ जाती हैं। एक्सीडेंट तो रोज हो रहे होंगे? लगभग रोज गिर रहे हैं लोग। वो तो जब तक किसी की मौत नहीं हो रही, जब तक वो हाईलाइट नहीं हो रहा मामला, मगर लोग पर डे गिर रहे हैं। कहीं ना कोई बचाव कर रहा है या किसी में जाके ठोक रहा है। यहाँ पे रोड पे हालत बहुत ही गंदी है। रोड बना जरूर है, मगर हालत तो व्यवस्थाएं बहुत गंदी है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए पहले तो सालों से ये जो पूरा रोड है वो तैयार हो रहा था। कोलार इलाका है ये। इनका कहना है कि 6 महीने से ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन जलती नहीं है। अब अंधेरे में कोई भी मवेशी से या कोई भी टकरा जाए तो अंधेरे में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। कुछ राहगीरों ने त्रिपाठी जो प्रत्युष थे उनकी मदद ज़रूर की, लेकिन वो ज़िंदगी और मौत की जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। अभी भी आप देखेंगे पीछे मवेशी इतने ज़्यादा थे यहाँ पर कि लोगों को गाड़ियाँ चलाने में परेशानी हो रही थी। कहीं ना कहीं ये भोपाल के सिर्फ कोलार इलाके का हालात नहीं है, पहले भी कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं और यही हालात जो है वो पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल के बने हुए हैं, जहाँ पर
गाय मवेशियों से जो कि खुले में छूटे हुए हैं उनसे टकराकर लोगों की मौत हो रही है। जिम्मेदार अनजान हैं, जिनके ये पशु मवेशी हैं वो खुद अनजान हैं, उन पर कोई कड़ा जुर्माना या फिर कार्रवाई नहीं है, जिस कारण लगातार वो सड़कों पर इस तरह जो है उन्हें खुला छोड़ देते हैं और यहाँ पर कई लोगों की ज़िंदगी इनके कारण जा रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनूप पांडे हमारे साथ पशु चिकित्सक हैं, ये हमारे साथ ईशिका ककड़े हैं, अध्यक्ष हैं एनिमल विद ह्यूमैनिटी, सभाजीत यादव है हमारे साथ, मुख्य संरक्षक न्याय मंच, और मरियम हमारे साथ जुड़ेंगी, अबू हैदरी जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से आवारा पशु की वजह से कोई सड़क हादसा हुआ हो और किसी की जान गई हो। आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं, उसके बावजूद जो भी जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर जिम्मेदारी बनती है वो अपना काम नहीं करते हैं। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर अनूप पांडे, ये मामला, ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी जो अभी हम दिखा रहे थे, और लोगों की बात भी आपने सुनी होगी। लगातार वक्त वक्त पर सवाल खड़े होते रहे हैं। जिम्मेदारी है नगर निगम की कि पशुओं को, आवारा पशुओं को सड़क पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा था, यानी कि वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। किसकी लापरवाही, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए। एक्चुअली देखिए, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह से अलग अलग लोग जिम्मेदार होते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि जो पशु पालने वाले लोग हैं, ये मोस्टली सिर्फ भोपाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है, सारी महानगरों की। ये लोग करते क्या है कि जब उसको उससे लेना होता है, दूध लेना होता है, सब कुछ करके उसको छोड़ दिया जाता है रोड पे। एंड दूसरी प्रॉब्लम है कि जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं, जिनके मान लो गाय या भैंस जो दूध नहीं देती हैं या कंसीव नहीं कर रही हैं, तो उनको भी लोग बाहर छोड़ देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है जो मेल काफ्स होते हैं, चाहे वो गाय के हों या भैंस के हों, ये लोग रोड पे छोड़ दिए जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसमें दोनों तरफ से कह सकते हैं आप, आपकी नगर पालिका, नगर निगम जिम्मेदार है, और साथ में जो पशुपालक हैं वो भी साथ में उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उनको भी, उनकी भी जिम्मेदारी को आप नकार नहीं सकते। जी डॉक्टर अनूप, हम आपके पास लौटेंगे। थोड़ा सा ऑडियो हम तक आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, हम आपसे बातचीत करेंगे। ईशिका ककड़े हमारे साथ, ककड़े हैं, अध्यक्ष हैं एनिमल विद ह्यूमैनिटी। ईशिका जी, आप मुझे एक सवाल का मेरे का जवाब दीजिए। जिस तरीके से अक्सर ये वक्त वक्त पर सवाल खड़ा होता रहा है कि जो आवारा पशु होते हैं उनको, हालांकि जब कोई ऐसे हादसे होते हैं सामने तब कोशिश की जाती है, तब बहुत जल्दबाजी भी दिखा दी जाती है, हड़बड़ी भी दिखा दी जाती है, लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि जो कि नियमित तौर पर होना चाहिए आवारा पशुओं के खिलाफ, वो अक्सर नहीं होता है? ऐसे हादसों के बाद ही जो भी विभाग होता है, संबंधित अधिकारी होते हैं, वो जब जागते हैं। सबसे ज़रूरी तो ये बात है कि हम अवेयरनेस लाना चालू करें लोगों में। अभी दिक्कत ये होती है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये पशु कहाँ से आ रहे हैं और उसकी जड़ क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिले, तो उसका आंसर यही है कि हमें इसकी जड़ पे फोकस करना पड़ेगा। यूजुअली जो डेयरी इंडस्ट्री होती है, वो जैसे ही गाय दूध उत्पादन कम कर देती है, वो छोड़ देती है गायों को सड़क पे, जिसके कारण गायों की संख्या हमें रोड पे इतनी दिखती है। अब अगर हम बात करें कि दूध तो भैंसे भी देती है, स्पेशली अगर भोपाल की बात करें, एमपी की बात करें, और हमें भैंसे क्यों सड़क पे नहीं दिखती है? वो इसलिए क्योंकि ये कसाई खाने चली जाती है भैंसे। और गाय के लिए हमारे एमपी में रूल है, गौवंश अधिनियम रूल, जिसके अंतर्गत आप गाय को स्लॉटर नहीं कर सकते। और इसी कारण से जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री गाय छोड़ती है, वो आ जाती है सड़कों पे। जी तो मरियम जी, है कि हमें इसका जड़ से सॉल्यूशन मिले, तो हमें इसके लिए हमारे तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात ये है कि ये दिक्कत हम भले जानवरों पे डालते हैं कि जानवर रोड पे आ रहे हैं, हम ये समझते नहीं है कि ये दिक्कत हमने खुद ने पैदा करी है। डेयरी का जितना हम डिमांड करेंगे, उस कारण से वो और गाय सड़कों पे आती जाएगी, क्योंकि उसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो ऑब्वियसली मरते दम तक के उस गाय को पालना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका इतना खर्चा रहेगा। वो उस खर्चे में नए गाय को खरीद के पाल सकते हैं। जी मरियम, आप बहुत वक्त से काम करती रही हैं इस दिशा में। क्या आपको ये लगता है, जिस तरीके से अभी ईशिका ने हमें कहा कि जब तक आपके लिए उपयोगी होती हैं गाय, तब तक आप उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं,
और जैसे ही आपको लगता है कि अब उतनी उपयोगी वो गाय नहीं रह गई है, आप खुले सड़कों पर छोड़ देते हैं। आप मुझे जिस तरीके से कहा यह जाता है कि कोशिश की जाती है इनको, क्योंकि ये देखिए सिर्फ सड़कों पर ही हादसों की वजह नहीं बन रही हैं, ये फसलों की तरफ जब किसानों की जाती हैं खेतों में तो वहां भी नुकसान करती हैं। आप मूल समस्या इसकी कहाँ मानती हैं और कैसे इन पर कमी लाई जा सकती है, लगाम लग सकती है? देखिए, ये समस्या जैसे इशिका जी ने भी बताया कि डेयरी इंडस्ट्री का डिमांड की वजह से होता है, लेकिन ये सिर्फ गाय जो उपयोग में नहीं है, ये सिर्फ वो गाय नहीं है। गाय जो उपयोग में भी लाई जाती है वो भी सड़कों पे छोड़ी जाती है, दिन में कूड़े कचरे में खाती है और फिर शाम को उनके ओनर्स आके उनको वापस ले जाते हैं। सो द प्रॉब्लम, जो मूल समस्या है वो नगर निगम से शुरू होती है। सबसे ज्यादा करप्ट जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो है नगर निगम, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रही है। और एक और है JDA। आपको पता ही होगा कि गौचर भूमि जो कहा जाता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ उसको बिल्कुल ही उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता। फिर भी ये लैंड जो गोचर लैंड कहा जाता है उसको बेचा जाता है। JDA लैंड निकालती है, कॉलोनीज निकालती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और ये होने से क्या समस्या आ रही है? अगेन इट कम्स टू हैबिटेट। इन गायों को, चाहे वो दूध देना बंद किया है, चाहे वो नर बछड़े हो, चाहे कोई भी हो, जो उनके पास घर ही नहीं है, उनको रहने की जगह नहीं है, और ये जो इलीगल डेयरीज चलाई जा रही है और उनको चलाया वो रख रहे हैं कि ये चले, तो यहाँ से समस्या शुरू होती है। समस्या कैसे सॉल्व होगी? एक तो ऑब्वियसली जैसे इशिका जी ने कहा कि हम डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई हो रही है। जो हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो सेंट्रल पॉलिसी है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। काउज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड अभी आप देखोगे कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे गोवा में भी देयर आर मेनी काउज ऑन द रोड, लेकिन ये सिर्फ ड्राई काउज नहीं है, ये काउज है, उनके बछड़े भी उनके साथ घूम रहे हैं। और यहाँ पे गोवा में कोई रोक नहीं है for slaughtering of cows. There is no law. In fact, Goa allows the slaughter of cows, which मैं बहुत shocked हूँ। But फिर भी slaughter allow होते हुए भी यहाँ पे cows रोड पे है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई habitat नहीं है। उनका habitat उनसे छीन लिया गया है। नगर निगम पार्षद, ये जो पंचायत है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम कोई भी इसका गोचर लैंड को वापस नहीं लाएंगे और डेयरी इंडस्ट्री के पीछे वेरी स्ट्रिक्टली नहीं जाएंगे, बिना कोई करप्शन के ब्राइब दिए हुए वो ये इसको खरीद रहे उसको खरीद रहे, नगर निगम पे रोक लगाना ही पड़ेगा। जी, तो गोचर लैंड की आप जो डिमांड है वो करें कि वो होनी चाहिए, वो कि नहीं है। सभाजीत जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है आवारा पशुओं के लिए एक, क्योंकि शहर से, टाउन से बाहर एक ऐसी जगह की व्यवस्था की जाती है जो कि नहीं है, जो कि तमाम जो संस्था उस दिशा में काम कर रही है उनका कहना है कि कई बार इसके लिए कहा जाता है, लेकिन जो निगम की जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं लापरवाह निगम नजर आता है। मैडम, केवल नगर निगम की बात नहीं है, जैसा कि भी बताया गया कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सभी जगह, और ये वास्तविक तथ्य है कि हमने जब उसकी उपयोगिता से जुड़ा हुआ चीज था, गाय जब तक हमारे लिए उपयोगी थी हम उसका पालन करते थे। सभाजीत जी, ये तो हम बार बार इस बात को तो दोहरा रहे हैं कि जब तक उपयोगी थी तब तक उसको खाना पीने रहने का ध्यान रखा गया, लेकिन आप इतना बताइए, क्या वाकई में इस तरीके के इंतजाम है? कोई ऐसी जगह बनी है कि जहां पर आवारा पशुओं को, गायों को, बछड़ों को, उनको ले जाकर रखने की व्यवस्था हो? क्या आपको लगता है ऐसी कोई व्यवस्था है? ये व्यवस्था तो 2-3 रूप में है। व्यवस्था तो हुई कि गौशालाएं खोली गई है बहुत सारी, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि गौशालाओं में और भी गाय मर रही। गौशाला मरियम, शायद क्योंकि मरियम इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो सीधा एक सवाल आपसे पूछना चाहती है। मरियम, पूछें आप। बिल्कुल। जो ये आप अभी गौशाला की बात कर रहे हैं, इन गौशालाओं में एक भी नर बछड़ा आपको नहीं दिखेगा। ओके, बहुत सारे कम ऐसे गौशाला है जो आप कई देखेंगे, जो संस्थाएं, एनजीओज है, जो एनजीओ बाकायदा काम कर रही है, उनको लैंड भी नहीं दिया जाता है। तो ये मुझे बताइए, आप गौशाला की बात कर रहे हैं, कहाँ है ये नर बछड़े?
गौशाला में क्यों मर रहे हैं, क्यों कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, कोई उन पे क्वालिटी चेक नहीं कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? सभाजी ये जी। जिम्मेदारी तो देखिए, चूंकि सिस्टम बदला और अभी अभी हमारे यहाँ, जैसे मध्य प्रदेश की मैं आपको बताऊं, आप शायद बाहर से हैं, मैं मध्य प्रदेश की बताऊं, हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह, और गांव हो या शहर हो, सारी जगह ये अव्यवस्था फैली, और फैली केवल इसी कारण से कि लार्ज स्केल पर एक पशु को पालना काफी कठिन चीज है, और केवल कुछ लोग, केवल अगर आप उसको केवल कुछ लोगों तक सीमित कर दें कि केवल गौशाला में, तो गौशाला में बहुत सारे प्रकार के उसमें वैयक्तिकता की भी स्थिति है कि कौन व्यक्ति कितनी उसकी इच्छा शक्ति है और किस स्तर तक काम कर रहा है। फिर उसमें करप्शन भी जुड़ जाता है, जहां पैसा आता है वहां करप्शन भी जुड़ जाता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। होना तो ये चाहिए था, और हम भी एक एनजीओ, हमारा एक ढंग से न्याय मंच, मैंने उसमें सबसे पहले ये कहा था कि गायों का पालन गौशाला में नहीं हो सकता लार्ज स्केल पर। इसके लिए हमें वैयक्तिक दिशा में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति पालता है गांव में, हमने उसका वो प्रस्तुत किया कि ये मॉडल है कि इसके पहले भी लोग गाय पालते थे, और बिना दूध देने वाली गाय भी केवल गोबर के लिए भी पाला करते थे। बिल्कुल, आपने ये जिक्र किया सभाजी जी, क्या आप ये मानेंगे कि गोधन न्याय योजना बंद होने से भी मवेशी छोड़ दिए जाते हैं? आपने कहा कि केवल सिर्फ इसलिए नहीं गायों को पाला जाता था मवेशियों को कि वो दूध दे रही हैं, वो उनके, क्योंकि कई बार जो ये गोधन न्याय योजना थी इसके तहत जी मैंने कहा उसमें एक समाधान का, और अभी अभी हमने 2 पेपरों में पढ़ा भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने घोषित किया है कि जो भी व्यक्ति 10 से अधिक गायों का पालन करेगा उसको मैं 40 रुपया प्रति दिन के हिसाब से उनको भी दिया जाएगा। इसकी वास्तविकता थी कि इसको रोजगार से जोड़ने की, कि 10 गाय का पालन करेगा, अगर उसको 12,000 रुपए भी मिलता है तो वो रोजगार से जुड़ेगा, वो खिलाएगा भी और उसको संरक्षित भी करेगा। तो ये इस टाइप की योजना की आवश्यकता है। आप किसी को केवल ये कह दीजिए। मरियम जी, आपसे आपके पास भी अभी लौटेंगे, डॉक्टर अनूप भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप, आपको समस्या कहाँ लगती है? क्योंकि देखिए कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर आपने कोई पालतू गाय है आपके पास और आप उसको कोई बीमारी हो गई है, तो कई बार ज़्यादा खर्चे के चलते उसको भी छोड़ दिया जाता है सड़क पर खुले में, उसको वापस नहीं बांधा जाता है जहाँ पर उसकी जगह होती है। क्या आप इसको एक बड़ी वजह मानते हैं? और गौशालाओं में जिस तरीके से गायों की एक के बाद एक मौत होती है, जिसकी वजह से गौशालाओं में भी गायों को नहीं रखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो सीजे मेरे जो मैं बताना चाहूँ जी आपको मेन पॉइंट आने के पहले, एक्चुअली जो अभी मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी, मैं ये बोल रहा था कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, दोनों तरफ से है। ये तो पशुपालक की तरफ से भी है, और दूसरी नगर निगम या नगर पालिका जो भी होता है, अधिकारियां होते हैं, मतलब अधिकारी जो भी के अंडर में काम होता है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। तो समस्या ये है कि जो जानवर छोड़े जाते हैं रोड पे, वो सिर्फ और सिर्फ आवारा ही नहीं होते, उन्हें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पाले हुए होते हैं और चारा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है रोड पे। तो दूसरा होता है फीमेल काफ जो अनप्रोडक्टिव है, जो बच्चे नहीं दे रही है। तीसरी हो गए मेल काफ जो होते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। अनूप जी माफ कीजिएगा, अनूप जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, फिर से आपकी आवाज में दिक्कत है जिसकी वजह से साफ आवाज नहीं पहुंच रही है। आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। इशिका ककड़े, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, हालांकि बात वही उठती है कि जब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं हम तब क्यों मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों की तरफ पहले से ही ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। देखिए निगम की जो जिम्मेदारी बनती है उसमें साफ दिख रहा है कि लापरवाही वहां पर है, और एक बड़ी लापरवाही वहां पर है। निगम की जिम्मेदारी आवारा पशुओं के खिलाफ भी है, निगम की जिम्मेदारी स्ट्रीट पे लाइट्स को देखने की भी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ, क्योंकि अंधेरे की वजह से गाय वो वहां पर उस बाइक चालक को नहीं दिखी थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए वक्त वक्त पर जो संस्थाएं होती हैं वो आवाज भी उठाती हैं, वो इस दिशा में काम भी कर रही होती हैं। क्या आप ये मानती हैं कि उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उतना नहीं सुना जाता है? आप जब समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं तो कितनी उस पर उचित कार्रवाई होती है? जी, दिक्कत वही है कि हमारे पास रूल्स काफी सारे हैं, अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे, वो इम्प्लीमेंट ही प्रॉपरली नहीं होते हैं। अभी बीच में नगर निगम की गाड़ी
को ये ऑर्डर्स दिए थे कि जो भी उनको आवारा पशु दिखे वो उठा के जो गौशाला होती है वहां ले जाए, ताकि ओनर्स के जानवर सीज कर लिए जाए। पर दिक्कत वही होती है कि जब हम ऐसे देखते हैं पशुओं को ले जाते हुए, तो काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि वो गायों को ले जा रहे हैं, पर वो ये नहीं समझते हैं कि वो सड़क पे रह के भी ऑलरेडी परेशान है। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि बस पशु जब काम का नहीं रहता है तब नहीं छोड़ता है, उसके अलावा जब वो काम में रहता है तभी भी दिन में उनको छोड़ दिया जाता है और बस दूध लेने के लिए उनको अंदर लिया जाता है। तो बात वही आती है कि अगर हम हमारे चॉइसेस चेंज करें और उसके साथ साथ अगर हम जितनी भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है उनको ये गाइडेंस दे कि आप प्लीज अपने जितने भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराएं, तो ही इस चीज का सोल्यूशन निकल पाएगा, अगर अथॉरिटीज और इंडिविजुअल पर्सन दोनों मिलके इस चीज पे काम करें। जी, तो लगातार दोनों सभी अथॉरिटीज़ को मिलकर सामंजस्य स्थापित कर काम करने की ज़रूरत है इस दिशा में, तभी इसका कोई समाधान भी निकल पाएगा। जिस तरीके से लगातार हमसे बात करें सभाजीत जी, आप हम बार बार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीच सड़क पर मवेशी बैठे रहते हैं और उनकी वजह से कई हादसे होते हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। क्या निगम के अधिकारियों की एक रेगुलर बेसिस पर ये कार्रवाई, ये जवाबदेही नहीं बनती है कि जो उनकी जिम्मेदारी होती है रेगुलर बेसिस पे जो जांच होती है वहां पर वो नहीं जाते हैं जांच के लिए, वो चेक नहीं करते हैं, लोग बार बार शिकायत करते हैं, उस तरफ नहीं ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये तो जिम्मेदारी तो होती है, इससे तो कोई मुकर नहीं सकता, क्योंकि उनकी क्षमता या उनकी लापरवाही दोनों हो सकता है कि दोनों कारण हो, कि उनके पास उतनी क्षमता भी ना हो और अगर जो क्षमता है उसका भी उपयोग वो न कर रहे हो। बट हर एक व्यक्ति ये तो मानेगा ही कि भाई अगर नगर में सड़क पर जानवर घूम रहे हैं या रात भर सड़क पर बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, और जो अभी एक बात बताई गई कि वास्तव में लार्ज स्केल पर गायों की संख्या भी, बछड़ों की संख्या भी कम हो रही है। आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या निकल सकता है? आपके हिसाब से इस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है? मैंने कहा कि देखिए, मेरा तो ये अभिमत था कि जब ये इंडिविजुअल स्तर पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, अभी जोड़ने की कार्यवाही शुरू नहीं हुई, अभी घोषणा हुई है। निश्चित रूप से अगर इसको अर्थ से जोड़ दिया जाएगा, लोगों को तो रोजगार से जोड़ दिया जाएगा, तो इसका सल्यूशन निकलेगा। एक भी गाय आपको दिखेगी नहीं। आपको मैं एक दृष्टांत दे दूं कि इसके पहले हमने एक बार मैं एक मुद्दा उठाया, जो भैंस होती है, अभी बात भैंस की भी की गई थी कि भैंस का जो बछड़ा होता है पाड़ा, वो उसकी एवरेज एज जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होती थी, और गाय का बछड़ा जो है ये कभी मरता नहीं था, मतलब कि इस तरीके से, क्योंकि बछड़े की उपयोगिता थी हल में और पाड़े की उपयोगिता नहीं थी। ये तो लोग बछड़े को दूध पिलाते थे और पाड़े को दूध भी नहीं पिलाते थे, और इसलिए वो 2-4-6 महीने में पाड़ा मर जाता था। आज उल्टी स्थिति हो गई कि बछड़े की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। सभाजीत जी, तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि पहले जो होता था वो नहीं होता है। पहले जिस तरीके से ख्याल रखा जाता था, इस्तेमाल में खेतों में आ जाते थे, खेत जोतने के काम में आ जाते थे, लेकिन हम समस्या का समाधान चाहते हैं कि क्या निकल सकता है, और समाधान यही है और उसको अगर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो किस तरीके की दिक्कत आती है उसको पेश करने में? इसमें दिक्कत की बात कुछ नहीं है। अगर इंडिविजुअल लोगों को पालन के लिए, पहले भी लोग जब इसका जो अनुपयोगी जानवर थे उसके लिए लोग गांव में भी, शहर के आसपास भी चरवाहा गायों को लाता था खुद। आज भी अगर उस पर सुनिश्चित कर दिया जाए तो लोग, जिनको मैंने कहा कि लार्ज स्केल पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट में भी है, तो अगर इसको उनसे जोड़ दिया जाए कि भाई तुम 12, 15, 10 पालते हो तो तुमको ये राशि मिलेगी, लोग अपने अपने घर पर बांध के इसको पालेंगे। ये कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, बस उसको करने के लिए इच्छा शक्ति और प्रोसेस परिवर्तन करने की जरूरत है। मरियम, आप जब इस तरफ कोई कदम उठाते हैं, किस तरीके की दिक्कतें आपको एजेंसी से डील करने में आती हैं? अगर आप आगे बढ़ती हैं समस्या के समाधान के लिए तो आपको किस तरीके की परेशानियां आती हैं?
जब भी हम कोई भी डिपार्टमेंट से बात करते हैं, एक बात तो वो सुनते ही नहीं है। फोन्स जो हेल्पलाइंस है वो उठाते नहीं है, जब उठाते हैं किसी और को फोन दे देते हैं, एंड दिस कंटिन्यूज। ओके, दूसरी बात है एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, और ये इंडिया में हर जगह है। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा की बात नहीं है, ये हर जगह यही प्रॉब्लम है। और जैसे अभी यादव जी ने बताया कि योजनाएं होनी चाहिए कि 10 गाय पालो आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि ये गाय 10 घर में पालेंगे और दिन में फिर से छोड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हमारी डेयरी नीड्स कम होगी, और जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसकी हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, पर जब वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बंद हो जाएगा। इट शुड नॉट बी अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम सिर्फ गाय, दे आर प्रोड्यूसिंग, बट गाय जब बूढ़ी होती है या गाय जो रोड पे छोड़ा जाता है, तो फिर देयर इज नो सोल्यूशन टू दैट। नोबडी हैज एन आंसर। एनजीओज तड़प रहे हैं फंड्स के लिए, लैंड के लिए। हमको लैंड नहीं दिया जाता है, हमको फंड्स नहीं दिए जाते। किसको फंड्स दिए जाते हैं? रजिस्टर्ड गौशाला को। रजिस्टर्ड गौशाला क्या करता है, वो दिखाता कुछ और है पेपर पे और सच्चाई कुछ और है, और फिर उनको पैसे मिल जाते हैं। और हम नारे जैसे जो एनजीओस चला रहे, हमको कोई भी फंड। तो कुल मिलाकर जब एजेंसी से जो तमाम विभाग हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, तो वहां से सपोर्टिंग आपको हेल्प नहीं मिलती है, कोई भी सपोर्ट के लिए आगे आता नहीं है। इशिकाती, जाते जाते आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, आप इस बारे में एक जल्दी से एक समाधान अपने हिसाब से सुझाइए कि ये हो सकता है इनसे छुटकारा पाने के लिए। इशिका जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज कट गई। इशिका जी, जाते जाते एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेने चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से क्या मानती हैं कि हम अगर ये करें तो आवारा मवेशियों से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है, या इस समस्या को थोड़ा सा कम किया जा सकता है? जी, मेरा एक लॉन्ग टर्म और काफी इफेक्टिव सोल्यूशन जो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये रहेंगे कि हम कहते हैं कि वीगनिज्म वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है और बाहर से आया हुआ है, ये तो इसमें खाना पानी ये सब खराब है, होता है, अच्छा नहीं होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे गौ माता को पूजा जाता है, और वही गौ माता आज की डेट में रोड पे प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है, गंदगी से खाना ढूंढ के खा रही है। तो वीगनिज्म बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वीगनिज्म तो सबसे पहले हमारे देश में लोगों को जागरूक होकर लाना चाहिए, सो दैट हम इसका सोल्यूशन जड़ से निकाल सके। ना हम डेयरी कंज्यूम करेंगे, ना वो जो गाय और बछड़े इतना परेशान होते हैं डेयरी इंडस्ट्री में। इशिका, वक्त की कमी है, इशिका वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इशिका। मरियम, आपका भी और सबाजीत जी, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, ले रहे हैं एक ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।